जो बुलडोजर जो चल रहा है वो गरीबों के आशियाने पे चल रहा है। अगर आपको उस तरीके से आप दिल्ली को चमकाना चाहते हैं तो हमारी फिर वही उजड़ी हुई दिल्ली आप हमें दे दो। गरीबों के आशियाने पे, उनके आंसुओं पे हमें चमकती हुई दिल्ली नहीं चाहिए। चौथी अर्थव्यवस्था बना अडानी अंबानियों के लिए, हमारी तो दिन प्रतिदिन आय में घटोती ही हो रही है। आप अपना माया महल बना रहे हैं और गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को आप उजाड़ रहे हैं। और उस उजाड़ किस कंडीशन में रहे हैं, किस मौसम में उजाड़ रहे हैं कि वो बारिशों में और इस गंदे मौसम के अंदर वो सड़कों पे और पटरियों पर अपना आशियाना बनाने रहने के लिए वो मजबूर है। तो रेखा गुप्ता जी को अगर सही मायने में हम देखा जाए तो इनको कोई दिल्ली के किसी गरीब जनता से इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये सिर्फ अपने ऊपर की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के पास या तो कोई यहाँ का कोई सामाजिक नेता इनके पास था ही नहीं कि जो जनता से जुड़ा हुआ कोई नेता हो जिसको ये सीएम प्रोजेक्ट कर सके। ये कहीं एक कोने से इनको पकड़ के ले आए और जो ऊपर से इनको आदेश मिल रहा है ये सिर्फ उसको ऊपर अपना मोहर लगा रही है। नहीं, उनका बयान है कि हम थोड़ी ना तोड़ रहे हैं, वो तो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश अगर थे तो आपने कोर्ट के आदेश, ये कोई आज के नहीं है, चुनाव से पहले के ये कोर्ट के आदेश थे। तो आपने क्यों दिल्ली की जनता को फिर झूठे वादे किए? मेन मुद्दा ये उठता है कि आप क्या झूठे आश्वासन देके झूठे इस देश, एक राज्य की जनता से आप झूठे वादे करके आपने चुनाव जीता है। क्या आप रिजाइन करेंगे कि हाँ हम ये जो हमने वादे किए थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं और हम इसमें रिजाइन करते हैं? है आप में ये हिम्मत? आप ये जो माया महल अपना ये जो बना रही हैं, 60 लाख रुपए का आपका उसमें बजट जो आपने दिया है, और जब कल तक जब आप चुनाव यहाँ लड़ने आए थे दिल्ली के अंदर तो आप केजरीवाल के शीश महल को उस मुद्दा बनाया करते थे। और आज आपका ये मुद्दा क्यों ना बनाए हम? सीएम हैं तो रह सकते हैं। सीएम हैं तो सीएम हैं। आप कौन से देश की, कौन से स्टेट की आप सीएम हैं? आप ये देखिए, हमारा एक गरीब देश है आज की डेट के अंदर। आप उस दिल्ली जैसी राज्य के अंदर आप सीएम हैं तो आपका क्या पहले उत्तरदायित्व बनता है? चौथी अर्थव्यवस्था जो ये बना है ये वो चीज़ नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हम इसे बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था बना अडानी अंबानियों के लिए, हमारी तो दिन प्रतिदिन आय में घटोती ही हो रही है। आप इस चीज़ को हमने पहले भी बोला और आज भी हम दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हमारी जो पब्लिक की जो जनसंख्या हमारी जो है इनकम, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वो तो दिन प्रतिदिन हमारी नीचे ही जा रही है। तो उसमें हम कैसे चौथी अर्थव्यवस्था? तो आंकड़ों के हिसाब से हैं बस। हम प्रति व्यक्ति आय कितनी है हम बार बार उस पर बोल रहे हैं। $2700 प्रति व्यक्ति आय भारत के नागरिक की है। उससे क्या होगा जिसमें आप 80 से 82 लाख करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और आप उसमें बोल रहे हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं। बयान आया कि जो बन रहा है, जो सीएम हाउस बन रहा है, उसमें जो है वो दिल्ली की जनता जाएगी, बैठेगी, उनके लिए बन रहा है। दिल्ली की जनता जाएगी नहीं, दिल्ली की जनता तो अपने जो है आपके कार्यालय में जाएगी। वो तो आपका निवास स्थान बन रहा है और 2 कोठियों को जोड़कर आप एक निवास स्थान अपना बना रही हैं। यही काम केजरीवाल जी ने किया था। जनता से आपका कोई सरोकार है ही नहीं। हम बार बार इसी चीज़ को बोलते हैं। इन दोनों पार्टियों का ये चाचा भतीजे की सरकार है। इन दोनों पार्टियों का जनता के दुखों से, जनता की समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली चमक रही है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली कहाँ चमक रही है? हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। हर जगह तो गड्ढे हैं, कोई सड़कें इनकी बन नहीं रही। नगर निगम जो है आप जाके देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जबकि नगर निगम इनकी है, दिल्ली सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है। चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है, सफाई अभियान जारी है और आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही। जो बुलडोजर जो चल रहा है वो गरीबों के आशियाने पे चल रहा है। अगर आपको उस तरीके से आप दिल्ली को चमकाना चाहते हैं तो हमारी फिर वही उजड़ी हुई दिल्ली आप हमें दे दो। गरीबों के आशियाने पे, उनके आंसुओं पे हमें चमकती हुई दिल्ली नहीं चाहिए। आपने क्यों झूठे वादे किए जनता से? कांग्रेस ये सवाल करेगी, ये सवाल उसका वाजिब है। अगर आपने झुग्गियाँ तोड़नी थी, आपने दिल्ली को चमकाना था, आप नारा देते चुनावों से पहले। क्यों आपने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम देंगे? क्यों प्रधानमंत्री बोल के गए? उसी वादे पे, उसी आश्वासन पे, प्रधानमंत्री के आश्वासन पे इस दिल्ली की जनता ने आपको जो है वोट दिया है। तो कह रहे हैं बार बार हम नहीं तोड़ रहे हैं, कोर्ट के आदेश पे टूट रहा है। आप लोग जो काम सरकार नहीं करती वो कोर्ट से करवा लिया करती है। ये हमें ना समझाए। 70 साल हमने भी, कांग्रेस ने भी राज किया है। उन्हें पता है कि कौन से काम कैसे और कहाँ से करवाए जाते हैं। और ये कोर्ट का आदेश आज का है। फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, क्या ये कोर्ट का आदेश अभी 2025 का है? ये तो बहुत पुराना कोर्ट का आदेश है, 2 से 3 साल का। तो जब आपको नहीं पता था, जब आप दिल्ली की जनता से वादे कर रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे,
1000 जो फ्लैट राजीव रतन के नाम से जो तैयार पड़े हैं पिछले कम से कम 5-7 सालों से, इस केजरीवाल सरकार ने सिर्फ वो इसलिए आवंटित नहीं किए कि जो है राजीव रतन उसमें नाम जुड़ा हुआ है। वो कांग्रेस की पॉलिसी थी, वो कांग्रेस के टाइम पर वो जो है समय पर जो है वो फ्लैट्स बने थे, जो इनको हमने जो कांग्रेस ने जो शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। इनसे वो कम से कम उन्हीं मकानों को, उन्हीं फ्लैटों को आप आवंटित कर दो, उसके बाद आप ये अपना बुलडोजर चला लेना। 3 से 4 महीने हुए हैं और इतने सारे सवाल आप लोग उठाने लगे, पहले से हल्ला मचाने लगे। देखिए, अगर ये कहीं पर भी अगर ये गरीब जनता से सरोकार रखते, उनसे अपने सामाजिक स्तर पर उनसे आप दिल की अपनी कनेक्टिविटी रखते। जनादेश से हम कब मना कर रहे हैं? जनादेश से नहीं बने तो यही जनादेश है। वो 45,000 फ्लैट्स पहले इनको आवंटित कर दो और उसके बाद अपना बुलडोजर चला लो। कांग्रेस ने बनाए हैं, बीजेपी ने बनाए हैं, उससे क्या वो कोई मुद्दा है? वो कोई जो सरकारें रहेंगी वो इस देश की जनता के लिए काम करेंगी, चाहे उसमें बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस के समय पे अगर कोई 45,000 फ्लैट बना के उस कांग्रेस की सरकार ने अगर बनाए हैं तो आपको आवंटित करने में भी समस्या है। अभी तक आप कर क्या रहे हैं? कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ों को ही तो आप बेच रहे हैं, कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ों को ही आप रिबन काट रहे हैं। अभी तक आपने किया क्या 11 सालों में मोदी जी ने और इस केजरीवाल सरकार ने?